गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। क्या पढ़ेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। सब में पहला बौद्धकालीन शिक्षा में दोष था कि इन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान पर बहुत बल दिया। मतलब ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत अधिक कार्य यहाँ इसकी जो शिक्षा केंद्र थे वो करते थे। स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था ना होना। जैसे आपको बताया था कि बाद में बिहारों में स्त्री को प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन स्त्री के प्रवेश से बिहारों का वातावरण दूषित होने लगा था, तो पुनः उस पर बैन लगा दिया गया था। सैनिक शिक्षा की उपेक्षा। चूँकि बौद्ध धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता था, इसलिए इसमें सैनिक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तकनीकी कौशल के विषयों का भी अभाव था इसमें। शिक्षा केंद्र जो थे वो धर्म प्रचार का मुख्य साधन थे या मुख्य केंद्र बन गए थे। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा के दोष थे। ठीक है। अब है प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे। एक तो वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था प्राचीन काल में तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, परंतु बौद्ध धर्म शिक्षा का जब उदय हुआ तो वह उसमें बौद्ध धर्म की से भी संबंधित या बौद्धकालीन शिक्षा भी दी जाने लगी थी। फिर और नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्रमुख शिक्षा केंद्र थे बौद्धकालीन शिक्षा के। ठीक है। अब दोनों शिक्षा में वैदिक और बौद्ध शिक्षा में समानताएं क्या थी। एक तो दोनों ही शिक्षाएं बाहरी नियंत्रण से मुक्त, मतलब राज्य का कोई भी नियंत्रण उन पर नहीं था। दोनों में मुख्यतः मौखिक विधि थी। ठीक है, कि मतलब शिक्षक बोलने का कार्य करता था और बच्चे सुनते थे। धार्मिकता का महत्व, दोनों में ही धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया था। विभिन्न संस्कार, जैसे कि आपने वैदिक काल में पढ़ा, उपनयन संस्कार होते थे, समावर्तन, ऐसे इसमें पवज्जा, उपसंपदा इत्यादि संस्कार होते थे बौद्ध धर्म में, बौद्धकालीन शिक्षा में। तो दोनों में ही बहुत सारे संस्कार होते थे। शिक्षा दोनों में निःशुल्क थी। हालांकि बौद्ध काल में बिहारों में कुछ शुल्क लिया जाता था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसमें भी निःशुल्क थी। सादे जीवन पर बल दिया जाता था दोनों में। शिष्य और गुरु के मधुर संबंध, मतलब अच्छे संबंध होते थे। अब है असमानता दोनों में क्या थी। वैदिक शिक्षा में तो जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी, लेकिन बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा और अन्य लोक भाषाएं थी। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर था। असमानता या अंतर, तो ये मुख्य अंतर था। फिर वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। बौद्ध काल में मठ में और बिहार में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। फिर है वैदिक काल में शिक्षण कार्य कौन करता था? ब्राह्मण वर्ग। जो ब्राह्मण होते थे शिक्षा देने का कार्य सिर्फ वही करते थे। लेकिन बौद्ध काल में या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का कार्य किसी भी वर्ग का हो, चाहे व्यक्ति, लेकिन अगर वो योग्य है तो वो शिक्षा देने का कार्य कर सकता था। ठीक है। फिर है वैदिक धर्म में भिक्षाटन बहुत अनिवार्य थी। भिक्षाटन मीन्स होता है भिक्षा मांगने जाना, बहुत अनिवार्य थी। लेकिन बौद्ध धर्म में भिक्षाटन अनिवार्य नहीं थी। मतलब अगर किसी का मन नहीं है, किसी विद्यार्थी का मन, तो वो भिक्षा मांगने नहीं जा रही। ठीक है, तो ये दोनों में मुख्य असमानताएं थीं या अंतर थे। ठीक है। अब है कि आधुनिक भारतीय समाज में, मतलब आज के समय में बौद्ध शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है। तो सबसे पहले तो है कि सार्वजनिक शिक्षा, जैसे इसमें सबके लिए शिक्षा थी बौद्ध काल में, ऐसे अब सबके लिए शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, और जो है भी आज के समय में। ठीक है। फिर है महिलाओं के लिए उस शिक्षा का आयोजन, जैसे उसमें पहले बिहारों में प्रवेश दे दिया गया था, ऐसी महिलाओं के लिए उस शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के बालकों में शिक्षा के समान अवसर का योगदान। सामान्य विद्यालयों का आयोजन किया जाना चाहिए, मतलब प्राथमिक के लिए अलग, उच्च शिक्षा के लिए अलग। ठीक है। और बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षक प्रणालियों का आयोजन होना चाहिए। तो ये सब आधुनिक भारतीय शिक्षा को, बौद्ध शिक्षा के योगदान, मतलब बौद्ध शिक्षा की बहुत सारी बातों को आधुनिक भारतीय शिक्षा ने ग्रहण किया हुआ है। ठीक है। तो ये थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। अब मैं इसका वर्क कराऊंगी बच्चों, इसका वर्क आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है।